नमस्कार। जय हिंद। आप देख रहे हैं सीधी बातें अयोध्या। मैं हूं परमात्मा सिंह। जो अपना भारत है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है किसानों पर। जितनी भी सरकारें आती हैं यही वादा करती हैं कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी हो रही है नहीं हो रही है तो किसान ही जानते हैं, लेकिन कर्ज उनके ऊपर दोगुना जरूर हो रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कर्ज आसानी से मिल जाता है, वही कर्ज किसानों के लिए कंटक बन जाता है। आसानी से मिलता नहीं, जब मिलता भी है तो इतना कमीशन खा लिया था उनसे कि बेचारे उसको भरते भरते ना उनकी कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। ये तो रही पहली बात। अब मेन बात पे आते हैं। हम लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, भारत में स्थित है, आप लोग जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में खेती बहुत होती है, बहुत तैयार मात्रा में खेती होती है। गेहूं और धान की फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत खेतियां होती हैं अपने यहाँ। यहाँ के जो किसान हैं बहुत मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो। मतलब बेचारे अपना अपना शरीर नहीं देखते हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देखते हैं। जितने किसान हैं सब ठंड गर्म सर्दी चाहे जो हो लगे रहते हैं, चाहे बरसात हो लगे रहते हैं। लेकिन कभी चेहरे पर खुशी नहीं मिलती उनको। हमने खुशी देखा नहीं। आखिर खुशी खाता कौन उनका, कहां जाता है? अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की। योगी आदित्यनाथ जी बार बार अयोध्या में आते हैं, मंदिर के लिए आते हैं। दीपोत्सव मनाया जाएगा जल्द में ही, अभी तैयारियां चल रही हैं। फुंडे जी हमारे जिलाधिकारी हैं, तैयारियां में लगे हैं। दीपोत्सव कैसे मनाया जाए, कोई कमी न रह जाए। आला अधिकारियों जो ऊपर के लोग हैं उनको कैसे खुश किया जाए, लगे पड़े हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे जो किसान भाई हैं बहुत मायूस थे, सूखा पड़ा था। उनको यह था कि धान इस बार रोपाई करेंगे नहीं, क्योंकि सिंचाई हो नहीं पाएगी, बिना सिंचाई के पैदावार होगा नहीं। कुछ किसान बेचारे तो अपना बेरन जो लगाए थे उसको जोत दिए। बेरन मतलब नर्सरी होता है, हमारे नर्सरी को जो बेरन बोलते हैं, धान की नर्सरी को जोत दिए। धीरे धीरे समय बीता, ईश्वर खुश हुए, झमाझम बारिश हुई। कम से कम ईश्वर के इस उपकार से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। चलो अब धान की रोपाई करेंगे। जो किसानों के पास धान का जो नर्सरी बची थी, रोपाई चालू हो गई। रोपाई चालू होते ही किसानों को आवश्यकता पड़ता है उर्वरक का, खाद का, यूरिया का। इस समय यूरिया आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है। जो सहकारी समिति बोलते हैं बनी होती है, जिसको बोलते हैं सहकारी समिति बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सोसाइटी, इस समय सोसाइटी पर खाद नहीं मिल रहा है। किसान जाते हैं, मायूसों का लौटाते, बता दिया था भैया खाद नहीं आ रही ऊपर से। अब बात यह है, खाद तो मिल नहीं रही है, परंतु आवश्यक बहुत है। इसके बिना खेती सुधरना नहीं है। इस समय यह हाल है कि सोसाइटी में यूरिया नहीं है, लेकिन दुकानों पर ब्लैक में बिक रहा है। किसान बेचारे जाते हैं तो उनको जानते क्या कहता है कि आप यूरिया के साथ ये प्रोडक्ट लो। अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो यूरिया इतने नहीं, इतने मिलेगा। वही यूरिया 200 में दिया, 280 का दिया था किसी को, किसी को 300 में दिया जाता है। अभी इस समय यह हाल है कि 350 में दिया जा रहा है। हमारी बात से आप लोग सहमत अगर हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अधिकारियों तक पहुंचे, आला अधिकारियों तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक, उनकी आंखें खुले। हम लोग के पैसे, जनता के पैसे से तनख्वाह मिलता है, विदेश से फंडिंग नहीं आता उनको। जनता की बातें वो नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? अब भाई ये बात आप समझ गए। 350 मीडिया मिल रहा है, वो भी शॉर्टेज दिखाएंगे, पहले कहेंगे है नहीं, बाद में रेडी करने के बाद किसान रेडी आएगा, अपनी मिलेगा। हाँ भाई, कमेंट में आपका आ रहा है जी। अभी एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि सोहावल में, डेहोड़ी बाजार में, किठावा में जी, दिल्ली में, सब जगह 350 में यूरिया, 350 में भाई यूरिया मिल रहा है। हमारे फुंडे जी को जो जिलाधिकारी है उनको इस पर छापेमारी कराना चाहिए। आखिर आप क्यों, आप जनता को देखने के लिए बने हैं, जनता की समस्या को देखने के लिए बने हैं। आपको देखना चाहिए ना कि हाँ कितना महंगा, इतना यूरिया क्यों ब्लैक में बिक रहा है। आपको छापेमारी करना चाहिए। समस्त जो अधिकारी हैं उनको छापेमारी करना चाहिए, दुकानों पर जाकर रूप बदल के, भेष बदल के, किसी को भेज के। आपके पास बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं।
आप लोग देखिए यूरिया ब्लैक में क्यों बिक रहा है, इतना महंगा कौन खरीद पाएगा भाई, एमआरपी से अधिक दामों पर बिक रहा है, क्यों बिक रहा है। खासकर मिल्कीपुर के विधायक जी, हमारे जो पासवान जी हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपके क्षेत्र में यूरिया ब्लैक में मिल रहा है, 350 मिल रहा है यूरिया। कैसे जीते हैं आप, ये तो आपकी अंतरात्मा जानती है कैसे जीते हैं। जीते हैं, जितवाए गए हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हम लाग लपेट बात नहीं करते हैं। जनता भी जानती है, सब जानती है, हम भी आपके पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं काम चलेगा। जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो नेता लोग हों, उनको किसानों के प्रति आके अपना जो निर्वहन करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा किसी की शादी में पहुंचकर अटेंड कर लिए, किसी के किसी को अगर कोई ट्रेडी होती है, कोई ट्रेडी जा रही है, कोई मर जा रहा है तो जाके आप अटेंड कर लिए, ऐसा नहीं होता काम। जनता की आवश्यकता क्या है उसके बारे में आप देखिए। कर्मचारी कौन से ध्यान रख रहे नहीं रख रहे हैं, बताइए। 350 में यूरिया मिल रहा है, पहले सूखा, अब इधर यूरिया महंगा मिलेगा, कोई खाद डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। उधर जब फसल कटने टाइम आएगा फिर बारिश के मार झेलेंगे, जब फसल कट जाएगा तब पता लगे भैया उन्हीं पौने दाम पे खरीदा जा रहा है। जबकि खरीदार लोग हैं, वो खरीदेंगे, बताएंगे इसमें ऐसा है वैसा है। तो किसानों का शोषण क्यों हो रहा है। आप किसान शोषण करके आप 6,000 रुपए सालाना देके क्या दिखाना चाहते हैं। जहां लोगों का लाखों नुकसान हो रहा है, 6,000 में क्या हो जाएगा उनका। आप भाई, हम सरकार से चाहते हैं कृपया जांच किया जाए, जिन दुकानों पर जमाखोरी हो रही है, अब आप वहां पर कर्मचारियों को लगाइए, और जहां जमाखोरी हो रही है, अगर शिकायत हल्का भी मिल रहा है, आप जांच कीजिए, तुरंत वहां पर लाइसेंस सील कीजिए, उनके नाम तुरंत एफआईआर कराइए, चाहे जहां हो, पूरे जनपद में हो, चाहे पूरे प्रदेश में हो, आपको छापेमारी करनी चाहिए। जो आपके लोकल लोग हैं उनसे इनपुट लीजिए, आप कैसे क्या चल रहा है। हर चीज तो आप ले लेते हैं। अरे अयोध्या के डीएम साहब जी, हुंडे जी, दीपोत्सव बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, लेकिन जब गरीब के यहाँ दीप जलेगा ही नहीं, तो आप दीपोत्सव बना के, रिकॉर्ड बना के आप क्या चाहते हैं, विश्व को दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए गरीब के यहाँ दीपक जलेगा नहीं जलेगा, दीपावली वो भी मनाएगा नहीं मनाएगा। जब अयोध्या की जनता त्रस्त रहेगी, किसान त्रस्त रहेंगे, तो आप अपने घर में दीपक जला के क्या फायदा पाएंगे। जनता का भी देख लीजिए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए, आला अधिकारी में पहुंचे, आला अधिकारी संज्ञान ले, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला के डीएम हो, चाहे हमारे विधायक श्री पासवान जी हो, आप सबको संज्ञान लेना चाहिए जनता के मुद्दे पर। बहुत खास मुद्दा है, जनता आपसे रुष्ट है, आपसे आप लोग आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। जनता का पैसे, आप लोग को जो सैलरी मिलती है जनता का पैसा मिलता है, आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग आप अपनी आवाज उठाएंगे, आप लोग को भाई चाहिए, किसान भाई चाहिए, आप लोग को हमारी बात ज्यादा से शेयर करें और अपनी आवाज खुद उठाएं, सोशल मीडिया पर इस बात को पोस्ट करें। जनता को दूर दूर तक जाना चाहिए, जनता के पास कि हाँ इस जिले में, इस क्षेत्र में, इस गांव में इतना चल रहा है, ये जमाखोरी चल रही है। तो कोटदारी में हो गया, कोटदारी में आप गला लेने जाए, साथ में निर्मा पकड़ा देंगे, साथ में चाकपत्ती पकड़ा देंगे, साथ में ये किसको नहीं है।